नमस्कार, आप देखना खबर दोपहर, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई नदियां उफान पर हैं। सबसे पहले दिखाते हैं बेतिया के नरकटियागंज की तस्वीरें, जहां पहाड़ी नदियां अनुमंडल क्षेत्र के गौनाहा, नरकटियागंज, सिकटा और मैनाटांड प्रखंड क्षेत्र में भारी तबाही मचा रही है। दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं। एक तरफ जहां सिकटा प्रखंड में औरिया नदी का बांध बरदही गांव के पास टूट गया है, तो वहीं कंगली के पास सिकटा नदी का पानी त्रिवेणी कैनाल नहर के फाटक के ऊपर से बह रहा है। कुछ ऐसे ही हालात नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र का है, जहां हड़बोड़ा और मनियारी नदी जमकर तबाही मचा रही हैं। बाढ़ के पानी से नरकटियागंज के भसुरारी और बेलवनिया के बीच सड़क दो टुकड़ों में बंट गई है, जिसके चलते पानी खेतों और आसपास के इलाके में तेजी से फैल रहा है। पानी की वजह से चतुर्भुजवा बनवरिया गांव टापू में तब्दील हो गया है। बताया जा रहा है कि सड़क पर 2 किलोमीटर तक करीब 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। इस इलाके में हड़बोड़ा, बलौर समेत रामरेखा नदी का तांडव देखने को मिल रहा है, जिसका पानी कई गांवों में घुस गया है। एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क टूट गया है। लोग जान की बाजी लगाकर बाढ़ के बीच सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। लोगों को राहत और बचाव कार्य का इंतजार है। यहाँ तो सबसे पहले बनवरिया पंचायत में चतुर्भुजवा गांव का नरकटिया प्रखंड मुख्यालय से जो है रास्ता बाधित हो गया है और यहाँ आने जाने का संपर्क टूट गया है, जिसके वजह से गांव जो है टापू में प्रतीत हो गया है। और यहाँ प्रति साल जो है जितना थोड़ा बहुत भी पानी आता है, उसके वजह से यहाँ रास्ता बाधित हो जाता है। सैकड़ों बीघा खेती जो है बर्बाद हो जाता है। चतुर्भुजवा गांव में रोड पर पानी है, उसके वजह से रोड पे 2-2 किलोमीटर पानी है और शहर बाज़ार में लोग जाने वाले नहीं हैं। किसी को तबीयत खराब हो जाएगा तो इलाज नहीं हो पाएगा। नरकटियागंज में लगातार हुई बारिश से लोग दहशत में हैं। कई जगह सड़कों से पानी बहने लगा है। वहीं मनियारी नदी ने ऐसी तबाही मचाई है कि कई गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ पीड़ित सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमनी का दोहा पानी जवन पानी सारी दोह गइल बा, लावना लखई सब दोह गइल बा। ए बेल के और हमने के तो हाथ अटे सब लइका फेंका खइला बिना मरता घर में कुछ होइले नहीं खा, अनाज पानी सब दवा ले गई। अब यहाँ मने रहल मुश्किल हो गइल बाटे। कोई प्रतिनिधि आवते नहीं है, ना कोई मुखिया ना सरपंच कोई आवता देखे सुने, सब दवा ले गई। ऐसा कुछ होइले नहीं है। नरकटियागंज में नेपाल में हो रही बारिश के चलते बाढ़ की विनाश लीला जारी है। पंडई नदी उफान पर है, जिसके चलते महान स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरवा के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी का तेज कटाव जारी है। आलम यह है कि पंडित राजकुमार शुक्ल और संत राउत की प्रतिमा पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक 2 घर पानी में समा गए हैं, जिससे करीब 8 घर पानी में गिरने की कगार पर हैं। स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। जो पंडई नदी है तबाह करके रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो पंडित राजकुमार शुक्ला का जो मूर्ति है वो पानी में दहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सरकारी पदाधिकारी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग आज मुरली भरावा गांव से हैं, जहां लगातार ये वही गांव है जहां से पंडित राजकुमार शुक्ल की जन्म स्थली है, लेकिन लगातार बाढ़ यहाँ कटाव कर रहा है। लेकिन कोई इसकी देख रेख नहीं। हमने इसकी सूचना लगातार ग्रामीणों के सहित हमने पदाधिकारी लोगों को दिया है, लेकिन आज उनकी जो मूर्ति है वो भी नदी में समाने के कगार पर। आखिर क्यों नहीं? उनके तमाम नेता लोग आते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे काम नहीं हो पाता है। आज देखिए कि जिस प्रकार से लगातार कटाव हो रहा है पंडई नदी की वजह से बाढ़ आया है और पूरा गांव में दहशत का माहौल है। और पंडित राजकुमार शुक्ल का ऐतिहासिक जो धर्मस्थली जो यहाँ का ऐतिहासिक गांव है वो भी आज नदी में विलीन होने के कगार पे है। नरकटियागंज में पंडई और मनियारी नदी के बाद दोरहम नदी ने बिरंची पंचायत के 3 गांव में भारी तबाही मचाई है। अभी तक करीब 15 घर पानी में विलीन हो चुके हैं। नदी के तेज कटाव में बड़े बड़े पेड़ पानी में समा रहे हैं। डर के मारे लोग पलायन को मजबूर हैं। लोग ऊंचे और सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं।
इधर इस इलाके में प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटे होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन लोग अब भी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखिए देखिए इतना महान खजूर गिर जा रहा है। सर आप यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ की स्थिति तो बहुत भयावह है। क्या क्या इसमें सर आप अपने स्तर से, सरकार के स्तर से कार्रवाई हो रही है? अभी तक जो सूचना मिली है उसके अनुसार लगभग 10-15 घर इस कटाव में बह गए हैं। सभी लोग अपना विस्थापित हो रहे हैं, करीबियों के घर जा रहे हैं। हम अपने आँख से देखें, लोग ट्रैक्टर से सामान लेके जा रहे हैं। सरकार द्वारा जो भी सुविधा उपलब्ध होगी, 6,000 का मुआवजा राशि हो या पॉलिथीन किट हो या राशन सामग्री हो, वो सभी हम लोग तुरंत देने का व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा सरकार से यही विनती है कि ये जो 3 नंबर बिरिंची का जो नदी है, 12-13 घर कल रात को बह गया है। 200 जो गांव है, मतलब घर है, पूरा दुष्ट हो गया। सरकार से मेरा यही मांग है कि नदी को बढ़िया से बनवाया जाए, जो भी घर बचा है, ताकि वो लोग बच जाए। हाँ, इस बार कितना घर बह गया? 12-13 घर। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार को हम लोग क्या मांगेंगे, बोलिए। सरकार जैसे अच्छा हम लोग को करे वैसे हम लोग मांगेंगे, जब नदी बना दे, चाहे हम लोग रास्ता की व्यवस्था कर दे। ये रास्ता टूट जाएगा तो हम लोग सब कोई गंगा माँ के दुर्गम में चले जाएंगे। और बगा में पहाड़ी नदी मसान ने कहर बरपाया है। आधा दर्जन से अधिक गांवों पर मसान नदी के कटाव से असर पड़ा है, खतरा है। रामनगर प्रखंड के शेरवा, बहुआरी, इनरबरवा, जोगिया में मसान नदी से कटाव तेज हो गया है, जिससे गांव के लोग डरे हुए हैं। जोगिया पंचायत के सेरवा गांव में मसान नदी के कटाव से बचने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम भी हुआ था, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। लगभग 200 मीटर से ज्यादा बांस पाइलिंग जो खरैया टोला के ठीक सामने है, वो नदी में बह गया। कटाव से खरैया गांव के ग्रामीण भी डरे हुए हैं। ये रामनगर प्रखंड के जोगिया पंचायत के सेरवा गांव है, जो मसान नदी के करीब है गांव। अभी तो 10 रोज पहले ये पाइलिंग का काम स्टार्ट हुआ, जो आज बाढ़ आया, जो पाइलिंग पूरा लेके चला गया 200 मीटर। बाकी जो बचा है वो भी काम का नहीं है, और इसी की वजह से नदी काटते हुए गांव के नज़दीक आ गया। ये पूरा गांव में पानी चला गया है, बहुत रफ्तार में पानी चल रहे हैं, एकदम फ्लड हो गया है पानी। और यहाँ पे पाइलिंग हुआ था, 150 मीटर से ज़्यादा पानी, पाइलिंग को ख़त्म कर दिया गया है, पूरा पानी से ख़त्म कर दिया गया है। हम लोग बांस को छान रहे हैं और दोबारा काम करने के प्रयास में। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण बागमती नदी उफान पर है, जिससे शिवहर जिले पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बागमती नदी खतरे के निशान से 61.28 सेंटीमीटर से 61.91 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि जिला प्रशासन बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड पर है। डीएम ने बागमती नदी के जल स्तर का जायजा लिया और बागमती परियोजना के कार्यपालक अभियंता को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वैशाली में पुलिस की लापरवाही से तालाब में सैकड़ों मछलियां मर गईं। दरअसल कटहरा थाना के पुलिस चेहरा कला में बरामद 8,000 लीटर शराब को तालाब किनारे नष्ट कर रही थी। शराब की बोतलें को जेसीबी से तोड़ा जा रहा था। नष्ट करने के दौरान सैकड़ों लीटर शराब बहकर तालाब में चली गई, जिससे तालाब की मछलियां मरने लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तालाब में किस तरह से मछलियां मरी हुई हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए तालाब के किनारे शराब को नष्ट किया। पुलिस की लापरवाही का खामियाजा मछली पालकों को भुगतना पड़ा। तालाब में मछलियों के मरने के बाद अब गांव में दुर्गंध फैल गया है। वहीं तालाब में मछली पालने वाले शख्स ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई। डॉक्टर्स डे के मौके पर पटना के आईएमए हॉल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने डॉक्टरों को सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के दौरान डॉक्टरों के काम की सराहना की और कहा कि मुश्किल वक्त में डॉक्टरों ने शानदार काम किया है। डॉक्टर्स डे के अवसर पर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम सब लोगों ने आज संकल्प लिया है कि इस डॉक्टर्स डे के अवसर पर आगे आने वाले हर चुनौतियों से जूझने के लिए हम तैयार रहेंगे। यदि भविष्य में भी किसी प्रकार की संकट की स्थिति, समस्या कोई आती है
तो हम बिल्कुल मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। और डॉक्टर सबको बधाई हम देंगे और सब लोग मिलकर के काम करें और इस तरह से आगे कोई भी विपत्ति आती है तो उसमें जो है सो सब लोग एक साथ एकजुट होकर के हम लोग काम करते हैं बिना डरे हुए, तो यही हम लोग कहते हैं। सुपौल में जुगाड़ से स्वास्थ्य विभाग चलता है। एम्बुलेंस स्टार्ट करने के लिए परिजन धक्का लगाते हैं एम्बुलेंस को। निर्मली अनुमंडलीय अस्पताल में 6 महीने से एम्बुलेंस खराब पड़ा हुआ है। प्रसव पीड़ा से करा रही महिला के लिए धक्का मार एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया। निर्मली से सुपौल के लिए यह एम्बुलेंस किया गया था। महिला को आपको बता दें निर्मली से सुपौल रेफर किया गया था और उसके बाद क्या कुछ एम्बुलेंस की तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। तो सुपौल में स्वास्थ्य विभाग जुगाड़ से चलता है क्योंकि जब एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस में किस तरह से मरीज को रखकर धक्का लगाया जाता है क्योंकि एम्बुलेंस 6 महीने से खराब पड़ा हुआ है। उसके बाद एम्बुलेंस कहां खराब हो जाए इसकी भी गारंटी नहीं है, तो उसके लिए भी आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जुगाड़ के सहारे ही सुपौल का स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। समस्तीपुर में प्रॉपर्टी डीलर रिंकू चौधरी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। मर्डर में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 28 सितंबर 2020 को रिंकू चौधरी का मर्डर काशीपुर में किया गया था। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 97 कारतूस और 6 मोबाइल बरामद हुए हैं। पुणे के बायसी थाना के शादीपुर भुतहा गांव में जमीन विवाद को लेकर आपस में रिश्तेदारों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले जिससे 6 लोग घायल हैं। घायलों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। पीड़ित पक्ष की माने तो शादीपुर भुतहा गांव में उनके नानी दादी के नाम से जमीन थी जिसमें उन लोगों का भी हिस्सा है। पहले हुई पंचायत में सारी बात को साफ कर जमीन पर खूंटा तक गाड़ दिया गया था, लेकिन जब वो लोग जमीन पर काम करने आए तो दूसरे पक्ष के लोगों ने आकर लाठी डंडे से मारना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों की तरफ से बायसी थाने में आवेदन दिया गया है। देखिए और अगली खबर शेखपुरा से है जहां गलत इंजेक्शन देने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल पैतुरेटा गांव के निवासी सुधीर यादव ने 3 वर्षीय बेटी की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर संजय के क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया जिससे उसकी तबीयत और खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर ने लापरवाही की बात को खारिज करते हुए कहा कि बच्चे की पहले से ही स्थिति खराब थी। सीतामढ़ी में न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़ित महिला को आखिरकार इंसाफ मिला। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ने पहल की जिससे 24 वर्षों से जारी विवाद को सुलझाया गया। मामला सुरसंड थाना क्षेत्र के मेघपुर गांव का है, जहां नगीना देवी को दबंगों ने उनके जमीन से बेदखल कर दिया था। आयोग की महिला टीम ने प्रदेश अध्यक्ष रंजीता कुमारी के नेतृत्व में मेघपुर गांव पहुंचकर मामले की तफ्तीश की। मामले की गंभीरता को देखते हुए, मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग की टीम ने गांव के लोगों के साथ बैठक की और फिर दोनों पक्षों की सहमति से विवाद को सुलझाया गया। सरकार के प्रयासों के बावजूद स्वास्थ्य महकमा सुधरने को तैयार नहीं। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। मामला लखीसराय का है, जहां सदर अस्पताल में एक बार फिर अव्यवस्था की नई तस्वीर सामने आई है। यहां स्ट्रेचर से मरीज को नहीं बल्कि दवा ढोया जाता है। पहले भी सदर अस्पताल में स्ट्रेचर से ईंट ढोने की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद डीएम ने खबर पर संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रबंधन से जवाब तलब किया था, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। जाहिर है अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही जारी है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में अब इसके तार लश्कर तोयबा तक जुड़ने लगे हैं और इसे लेकर हमारे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के जो विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर जी। ये मामला लगातार आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप
जमुई से देखिए धर्मांतरण से, उसके बाद पूर्णिया में महादलित बंधुओं पर अत्याचार हुआ, फिर आपको सिवान में विनोद माझी जी बम से घायल हुए, और हद हो गई कि लश्कर कनेक्शन से दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में विस्फोट हुआ, जिसमें लश्कर के 3 आदमी पकड़ाए हैं। सुनियोजित ढंग से जहां पिछड़ा दलित कमज़ोर है, वहां मेरे विधानसभा में भी प्रतिदिन कुछ न कुछ हो रहा है। इससे लगता है कि बिहार बारूद के ढेर पर है और बिहार में निश्चित रूप से सघन रूप से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये हरिभूषण ठाकुर थे जो ने खुली तौर पर कहा है कि बिहार बारूद के ढेर पे है और यहाँ पे कार्रवाई करने में बिहार सरकार को देर हुई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन आज मुंबई से पटना पहुंचे। शाहनवाज हुसैन ने मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात की। पटना पहुंचने के बाद उद्योग मंत्री ने बताया कि जल्द ही राज्य सरकार टेक्सटाइल पॉलिसी लाएगी। अब इथेनॉल पॉलिसी क्योंकि कल तक थी, तो मैंने एक दिन पहले ही टेक्सटाइल पॉलिसी पे काम बढ़ा दिया। मैं मुंबई में टेक्सटाइल के जो सिंथेटिक रेयान काउंसिल है उसकी बैठक की। बगां में भारत नेपाल सीमा पर 900 वर्ग किलोमीटर में फैला बिहार का इकलौता बाघों का आशियाना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तेजी से देश में बाघों की संख्या वृद्धि करने वाला अभयारण्य बनने की ओर बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व में एक दशक में बाघों की संख्या 5 गुने से भी अधिक हो गई है। देखिए न्यूज़ 18 की एक खास रिपोर्ट। बगहा में बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बाघों की संख्या को लेकर हाशिए पर था, आज यहां 48 से अधिक बाघ हैं। मतलब बीते 10 साल में यहां मौजूद बाघों की संख्या में 5 गुना से भी ज्यादा इजाफा हुआ है, जो बेहद सुखद संदेश है। बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कभी बाघों के पगमार्ग ढूंढने से नहीं मिलते थे, लेकिन ग्रासलैंड मैनेजमेंट के साथ कड़े सुरक्षा नियमों ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खुशहाली ला दी है। अब आने वाले पर्यटक हर कोई बस यही कहेगा, मुस्कुराइए, आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को मैनेजमेंट इन्फेक्टिवेशन इवैल्यूएशन के आधार पर बहुत अच्छा की श्रेणी में रखा गया है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट में भी इस टाइगर रिजर्व के इकोलॉजी की तारीफ की गई है। तभी तो साल 2010 के सर्वे में यहां 8 बाघ मिले थे, जिनकी संख्या बढ़कर आज 48 तक पहुंच चुकी है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े के लिए अभी इंतजार करना होगा। पूरी तरह संरक्षण का कार्य चल रहा है। डिपार्टमेंट के लोग अच्छे से यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे टाइगर का यहाँ बचाव हो रहा है। पहले शिकार हो जाया करता था, उन सब चीज़ों को पूरी तरह रोक लगा है। अब कोई शिकार होकर टाइगर का नहीं हो पाता है और मुस्तैदी से यहाँ पर उसकी व्यवस्था की जाती है कि पूरा बेहतर तरीके से यहाँ हो। देश भर में टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या के लिए सर्वे देहरादून के वन अनुसंधान संस्था की ओर से हर 4 साल में किया जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 80 जवानों के स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है। वैसे यहाँ 600 से अधिक स्थानीय युवाओं को टाइगर ट्रैकर्स और एंटी पोचिंग कैंपों पर नियोजित कर रोजगार भी दिया गया है, जिसका नतीजा है कि बाघों के संरक्षण की ये मुहिम अब रंग लाने लगी है। ये खास करके मंगुरहा क्षेत्र में जो हमारा जो आरक्ष का क्षेत्र है वो थोड़ा पतला होता है, और उधर में जो हम लोगों ने ग्रासलैंड के जो विकास किया है उससे बाघों की संख्या में जरूर वहाँ वृद्धि भी हुई है। तो ये बिहार का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है और टाइगर रिजर्व बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो डे बाय डे ग्रो कर रहा है टाइगर की संख्या। यहाँ पर अभी हम समझते लगभग 48 टाइगर का लगभग काउंटिंग हुआ है, तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है यहाँ पूरी तरह। बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहार सरकार अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 900 वर्ग किलोमीटर के दायरे को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। वाल्मीकि अभयारण्य में बढ़ रहा बाघों का कुनबा
बिहार के लिए गौरव करने वाला पल जरूर है, लेकिन बाघों के संरक्षण के दिशा में सरकार को और कई कड़े कदम उठाने होंगे। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में हिस्सा लें। जुड़िए न्यूज 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए